नमस्कार, डीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। दोस्तों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने आगाह किया है कि कोविड-19 संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है और अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। दोस्तों, वायरस के उच्च स्तर के प्रसार को देखते हुए तीसरी लहर आना अनिवार्य है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि यह तीसरी लहर कब आएगी और किस स्तर की होगी। उच्चतम न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को इससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बदलते वायरस की प्रतिक्रिया समान रहती है। हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की जरूरत है, जैसे मास्क पहनना, दूरी बनाना, स्वच्छता, गैर जरूरी मुलाकातें नहीं करना और घर में ही रहना। दोस्तों, CSIR ने भी कहा है कि भारत अभी सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से दूर है और ऐसे में लोगों को वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा लोगों को सामाजिक दूरी तथा हाथों की सफाई जैसे उपायों का भी पालन करते रहना चाहिए। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोते रहें। हो सके तो घर से ही बाहर न निकले और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क पहनकर जाएं और सैनिटाइजर साथ रखें। अपने मास्क और किसी भी चीज को छूने से बचें। संक्रमित लोगों और अन्य लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। छींकते या खांसते समय अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से कवर करें और टिश्यू पेपर को सही जगह फेंकें। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है तो आप घर के अंदर ही रहें, स्मोकिंग से बचें और फेफड़ों को प्रभावित करने वाली चीजों से दूरी बना लें। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, इसलिए कई राज्यों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसे लेकर पेरेंट्स के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। बच्चों को वर्तमान प्रोटोकॉल के तहत टीका नहीं लगाया जा सकता है, साथ ही उनके लिए कोई विशेष दवा विकसित नहीं की गई है। इसलिए छोटे बच्चों में कोरोना के जोखिम को रोकने के लिए उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए फिलहाल डॉक्टर उनकी इम्यूनिटी मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर के अनुसार आप एक निश्चित सीमा तक बच्चों को सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसे 15 दिनों के लिए जस्ता, 1 महीने के लिए मल्टीविटामिन और 1 महीने के लिए कैल्शियम दिया जा सकता है। ये सभी चीजें प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं। हालांकि डॉक्टर विटामिन के प्राकृतिक स्रोतों का अधिक उपयोग करने की सलाह भी दे रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको कोरोना के नियमों का पालन करना और बच्चों के लिए एक आदत बनाने की जरूरत है। छोटे बच्चों को बाहर से आए लोगों से दूर रखें, चाहे उन्हें लक्षण हो या न हो। साथ ही बच्चों को सर्दी, जुकाम और पेट की बीमारियों से बचाएं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए बच्चों को अधिक ठंडा पानी और तेलीय भोजन न दें। इसके बजाय अपने आहार में दालें, साग और फल शामिल करें। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।